अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। मैं सबसे पहले आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को C++ प्रोग्रामिंग स्किल ज़ीरो से हीरो तक की स्किल सिखाऊंगी। इस सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। टॉपिक्स को मैं मेंशन करूँगी इंट्रोडक्टरी वीडियो में। आज फर्स्ट वीडियो है, लेकिन इंट्रोडक्टरी नहीं है, सिर्फ प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। मैंने डेफ C++ के कंपाइलर को खोला है और डेफ C++ का कंपाइलर कुछ इस तरह से दिखता है इनिशियली। यहाँ पर आप देखें, ये एक IDE है। IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE बहुत सारे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो है। अगर आपके पास कोई चीज़ इंस्टॉल ना हो तो ऑनलाइन GDB पे भी आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है गर्ल्स, सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं फाइल और न्यू करते हैं। मैं आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी मेरे पास अनटाइटल्ड, यहाँ पर देखें, जब तक मैंने कुछ सेव नहीं किया, यहाँ पर मेरे पास अनटाइटल्ड लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है और यहाँ पे बहुत सारे रिलीजेस दिए हुए हैं। ये 64 बिट का है, 32 बिट का है। मेरा पीसी क्योंकि 64 बिट का है तो मैं 64 बिट वाला रिलीज़ पे काम करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर प्रोग्रामर C++ का कंपाइलर किस तरह से स्टार्ट होता है। C++ के कंपाइलर के लिए हमको सबसे पहले एक हैश इंक्लूड का कीवर्ड लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? इसलिए कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, अभी आपको मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे कोड लिख के दिखा देती हूँ। अब ये जो हैश और इंक्लूड हमने इंक्लूड किया है, ये हैश का मतलब है कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये बहुत सारे डायरेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, हैश एम्बेड हो जाता है। तो इसलिए ये हैश जैसे ही हम लगाते हैं, इसके साथ इंक्लूड का कीवर्ड लगाने से क्या किया मैंने कि यहाँ पर एक आयोस्ट्रीम फाइल को इंक्लूड कराया है, जो कि हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। ये एक फ़ाइल, और जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मैं अपने प्रोग्राम में, अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम में यूज़ करूँगी। आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी क्या है? आयोस्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी ये इनपुट आउटपुट के जितनी भी फंक्शंस हैं हमारे आम तौर पे प्रोग्राम में यूज़ होते हैं, हम उन्हें आयोस्ट्रीम के अंदर से यूज़ कर रहे होते हैं। फिर मैं एक स्पेस छोड़ने के बाद, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे एक स्पेस छोड़ूं, लेकिन मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं कई स्पेसेस भी छोड़ सकती हूँ या यहीं से स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं अपने कोड को बहुत नीट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक लाइन छोड़ के एक स्पेस को लिख रही हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सबसे पहले फंक्शन जो होता है हमारे पास, इंट मेन का फंक्शन होता है। ये इंट और मेन लिखने का क्या मकसद है? देखिए, ये मेन हमारे प्रोग्राम में एंटर होने के लिए, कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है तो उस प्रोग्राम की एंटर होने के लिए मेन का प्रोग्राम लिखा जाता है। एग्जीक्यूशन के लिए मेन के प्रोग्राम, ये हमारा असल मेन प्रोग्राम है, जिसके अंदर प्रोग्राम के सब फंक्शंस भी कॉल होंगे, जिसके अंदर हम घुस के इसी के थ्रू हम एंट्री करते हैं थ्रू इन द प्रोग्राम, और इसी के अंदर हम सारी प्रोसेसिंग करने के बाद इससे एग्ज़िट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो इंट लिखा है हमने, ये क्या मतलब है इसका? कि इंट लिखने का मकसद है कि डेटा टाइप रिटर्न डेटा टाइप है। रिटर्न डेटा टाइप हम इंट लिखते हैं इसलिए कि यहाँ पर जब एंड करूँगी तो एंड करने से पहले मैं एक इंटीजर थ्रो करूँगी इस प्रोग्राम को, कोड को। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन हुई है। ये क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन। और फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। किसी भी फंक्शन की डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन का नाम लिख दिया गया हो, उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स अगर कोई जा रहे हैं जो कि ऑप्शनल हैं किसी भी फंक्शन में, ज़रूरी नहीं कि हम हर दफ़ा फंक्शन में पैरामीटर भेजें। पैरामीटर्स जो कोई बाहर से इनपुट आ रहा हो, लेकिन क्योंकि मैं मेन के फंक्शन में हूँ और सिर्फ स्टार्ट करना है मुझे, तो मैं सिर्फ स्टार्ट पे जाऊँगी और मेन के फंक्शन को हमारा डायरेक्ट लिख देंगे तो हम ये मेन का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा गर्ल्स, ये भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं हम कि इंट के बाद मैं कई स्पेसेस भी लगा सकती हूँ।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्पेसेस को इग्नोर करता है, सी का कंपाइलर स्पेसेस को इग्नोर करता है, ये सिर्फ सिंपल एक। लेकिन अगर मैं ये दोनों को मिला के लिख दूँगी तो आप ये देखें, ये इंट के लिए इंट और मेन के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है। ये एक स्पेस भी हो सकता है या मोर देन वन स्पेस भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक इसको कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि ये मेरा फंक्शन स्टार्ट हो गया है मेन का। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 लिखने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मेरा प्रोग्राम, इट टेल्स द कंपाइलर दैट माय प्रोग्राम हैज़ सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, और इसकी टर्मिनेशन प्रॉपर हो चुकी है, इसलिए मैं इसको रिटर्न 0 कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने रिटर्न 0 कर दिया तो प्रोग्राम की टर्मिनेशन का पता चल गया। लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रीम आउटपुट नहीं दिया, स्ट्रीम को आउटपुट भी डिस्प्ले करना चाहते हैं हम कुछ शो करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, तो यहाँ पर मैं एक std करेंगे। std iostream के अंदर, iostream इज़ अ लाइब्रेरी क्लास, इस लाइब्रेरी के अंदर std का नाम के एक क्लास है। iostream is a library. In iostream there is a std class, and in this class there is a cout function. cout का मतलब होता है कैरेक्टर आउट, और इसको कंसोल आउट, बहुत से लोग कंसोल आउट कहते हैं, ये है कैरेक्टर आउट। तो कैरेक्टर आउटपुट देने के लिए मैं iostream लाइब्रेरी के क्लास std क्लास को यूज़ कर रही हूँ। मे बी दिस इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं हेलो और मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड, हम कुछ भी लिख दें, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक हमारी स्टेटमेंट है, ये पूरी स्टेटमेंट है। C++ में जब भी हम कोई स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने लगते हैं, तो हमें सेमीकोलन डालना पड़ता है। ये हमारी स्टेटमेंट 1 हो गई और ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई। मेन ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट सिर्फ वो लाइन होती है जिसके एंड पर हमारे पास सेमीकोलन होता है। रिमेंबर दैट। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे देखें कंपाइल में F9 करके हम कंपाइल करके पहले देखते हैं कि ये हमारे कोई एरर तो नहीं है। पहले सेव कर लेते हैं हम प्रोग्राम prog1 के नाम से, ठीक है। और ये हमारी कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। अब मैं कंपाइलेशन के बाद आपको रन करके दिखाती हूँ। सिंपल कंपाइल हुआ था, रन किया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये हमारे लिए स्टॉप हो रहा है। ये एक कंसोल है जिसमें हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए कि iostream एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारी std नाम की क्लास है। std नाम की क्लास के अंदर जो मैं डबल कोलन करके इसके ये यूज़ करी हूँ, जो cout के फंक्शन को कॉल करता है। cout का फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम किस तरह से आउटपुट दिखाएंगे, और C++ में आउटपुट दिखाने के लिए डबल लेस देन साइन को लिखना पड़ता है, और फिर हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, कोई भी कैरेक्टर्स, कुछ भी वर्ड्स लिख सकते हैं। और हमने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा, और जब भी हम टर्मिनेट करते हैं तो हमें एक सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। थैंक यू क्लास, होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।